हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अगेन अनुपमा के न्यू एपिसोड में। जैसा कि मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था, अनुज अनुपमा को गाड़ी में बिठाता है सच बताने के लिए। तो बात करते हैं आज के एपिसोड में, क्या अनुज अनुपमा को सच बता पाएगा। देखते हैं आज का एपिसोड। अनुज अनुपमा को मंदिर लेके जाता है बात करने के लिए, ताकि मंदिर में उन दोनों को बात करने से कोई नहीं रोक पाए। जैसे ही अनुज अनुपमा को मंदिर लेके पहुंचता है बात करने के लिए, वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलता है, अनुपमा मैं भगवान के सामने और तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता। अनुज बोलता है, अनुपमा मैंने तुम्हें कितनी बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। और ये सारी बातें अनुपमा चुपचाप सुन रही होती है। तभी अनुज बोलता है कि अनुपमा तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए था, मुझ पे गुस्सा करना चाहिए था, झगड़ा करना चाहिए था, थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन तुम इतनी खामोश क्यों हो। तुम ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ तो बोलो अनुपमा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के रोने लगते हैं। फिर अनुपमा बोलती है, जिस समय आप मुझे छोड़ के गए थे तब आपने मेरी नहीं सुनी, तो अब मैं आपको क्या कहूँ। अब कुछ बोलने का क्या फायदा। बाद अनुपमा बोलती है कि आपका प्रेम मेरा अधिकार था, जो कि आपने किसी और को दे दिया। आपका प्रेम मुझे भीख में नहीं चाहिए। फिर अनुज कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे खामोश नहीं रहना चाहिए था, कुछ तो कहना चाहिए था कि तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ आया है और किसी और औरत के साथ पूजा में बैठा तुम्हारी जगह। तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए था। फिर अनुज अनुपमा को बोलता है कि जब मैं तुमसे मिलने के लिए वहां से गाड़ी में निकला, तभी मुझे एक फोन आया और सब बदल गया। तभी अनुपमा पूछती है, ऐसा क्या हुआ था कि एक फोन आया और सब बदल गया। इधर वनराज अपना दिमाग लगा रहा है, वो सोच रहा है कि कहीं अनुज अनुपमा से बात करने के लिए तो नहीं चला गया। तभी वनराज गुरुकुल में फोन करता है और वहाँ पे एक स्टूडेंट फोन उठाती है, उससे पूछता है कि क्या गुरुकुल में अनुपमा है। तभी वो स्टूडेंट बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि अनुपमा है या नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग गुरुकुल में ही है। फिर वनराज सोचता है कि अनुपमा अभी भी गुरुकुल में ही होगी और वो फ़ोन रख देता है। अनुज अनुपमा को बोलता है कि जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ से निकला, रास्ते में ही था, तभी छोटी अनु का फोन आया और वो छोटी अनु रो रही थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं वापस चला गया। वापस जाके मैंने देखा कि छोटी के कपड़ों पे खून लगा हुआ है। फिर मैं घबरा गया, तभी मैंने देखा कि माया भी खून में लथपथ फर्श पे पड़ी हुई है। मैं डर गया कि ऐसा क्या हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद मैं जब घर से निकला था तब माया मुझे ज़बरदस्ती रोक रही थी और मैंने माया को धक्का देके मैं यहाँ से निकल गया था। लगता है कि शायद मुझसे माया को धक्का लगा और वो गिर गई, उसके सर पे चोट लग गई। गिल्टी फील हो रहा था कि ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तभी मैं माया को हॉस्पिटल लेके गया और डॉक्टर ने बोला कि माया की जान को खतरा है। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं अनुपमा को सच भी नहीं बता सकता, मैं कैसे छोटी को संभालूं। मैं ये सोच के परेशान ही हो रहा था। तभी डॉक्टर ने बोला कि अरे माया का बचना मुश्किल है। लेकिन कुछ देर बाद माया को होश आता है और माया अनुज अनुज चिल्लाती है। फिर डॉक्टर से अनुज बात करता है कि क्या हुआ है। फिर डॉक्टर बोलता है कि माया की मेंटल कंडीशन वीक है, माया का ध्यान रखना ज़रूरी है, माया को कभी भी अकेला मत छोड़ना और माया के सामने ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसको स्ट्रेस हो। माया का इस टाइम पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, तो ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे माया की हालत बिगड़ जाए और माया की जान को खतरा हो। सॉरी अनुपमा, मैं इस वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।